इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट, उसमें थर्ड पॉइंट है, आई थिंक, यस, थर्ड पॉइंट में कुछ ऐसा है कि फॉर एन इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इवन है, जैसे मान लिया मैं ग्राफिकली इसको समझाता हूँ, ये ए हो गया, अच्छा यहाँ से ऐसे ग्राफ है, यहाँ से 0 से ए के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, तो आपको पता है फंक्शन इवन है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ये एक ब्रांच हो गया, तो इसी का इमेज आएगा अबाउट वाई एक्सिस, है ना, लेफ्ट साइड पे भी आएगा, है ना। सो यहाँ पे ये ए है, तो ए का इमेज हो जाएगा -a। अच्छा ये मान लिया बी है, तो यहाँ पे भी ये बी पॉइंट और ऐसे ग्राफ आएगा, है ना, इसी का इमेज हो जाएगा, एग्जैक्ट इमेज होना चाहिए, है ना, ये जितना जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम, बस इसका इमेज, है ना, अबाउट द वाई एक्सिस हो जाता है, ये पता है भाई। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है पता है ग्राफिकली क्या होता है, मीनिंग कि ग्राफिकली जो है इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कौन से? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड ना हो या ना हो, अच्छा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इंक्लूड किया है तो लेफ्ट साइड पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। एफ ऑफ ए अगर बी है तो एफ ऑफ माइनस ए भी बी होना चाहिए। अच्छा लिमिटिंग वैल्यू में अब देखते हैं, अब बस यहाँ पे हमें जो है लिमिटिंग वैल्यू की बात करनी है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट, मान लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, उस लिमिट का वैल्यू, इसमें तो बी है, खैर मैंने बी सपोज कर लिया है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए माइनस, वो भी बी होगा, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए माइनस, वो भी बी होगा, है ना। तो पॉइंट ए पे राइट हैंड साइड लिमिट और पॉइंट माइनस ए पे, और सर एक्स इज इक्वल टू ए पे आर एच एल, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पे आर एच एल, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए पे दो वैल्यू होगी, एल एच एल आर एच एल। एल एच एल तो खैर यहाँ पे खैर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, अगर होता तो हम कुछ बोलते होते, अगर मान लिया ग्राफ ऐसा होता, इधर भी होता थोड़ा तो इधर भी होता फिर, है ना, तो वो अलग बात है, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम इस ग्राफ को देख के ये तो पक्का बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पे, है ना, x इज इक्वल टू ए पे आर एच एल, है ना, राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू b होगा, और x इज इक्वल टू माइनस ए पे एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, उसका भी वैल्यू b होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इन जनरल, है ना, ये इन जनरल है, कोई भी इवन फंक्शन के लिए ये पक्का होगा, अगर राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करता है ए पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट एग्जिस्ट करा, वो दोनों लिमिट सेम होंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस क्या होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो हम कुछ कह नहीं सकते, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पे राइट हैंड साइड लिमिट का जो वैल्यू होगा वही सेम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे एल एच एल का होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। बस इतना ही बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन इवन दिया है तो। बाकी क्या है, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो तो डिपेंड करता है फंक्शन का ग्राफ क्या है, वो तो ग्राफ देख के बताएंगे। लेकिन खाली ऐसे इवन वर्ड यूज की, भाई एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन इतना ही दिया है, तो हम ये स्टेटमेंट पक्का बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं यहाँ पे कि आर एच एल, यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ कि आर एच एल अगर एग्जिस्ट करेगा एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो ही एल एच एल एग्जिस्ट करेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस, वो दोनों सेम होंगे, है ना, ऐसा है, ठीक है। चलिए ये तो फंक्शन इवन हो गया। अब मान लिया ऑड की बात कर लेते हैं। अब मान लिया एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होता तो यहाँ पे एक और, जैसे और इवन का ग्राफ तो डायरेक्ट बन जाता है, वाई एक्सिस के बहुत जो है इमेज ले लो। ऑड के ग्राफ के लिए क्या करते हैं, पहले वाई एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं और फिर एक्स एक्सिस का अबाउट इमेज ले, या रोटेशन करा देते हैं हम,
तो अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है फॉर एन ऑड फंक्शन, फॉर एन ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे पहले ये वाला ब्रांच बनाते हैं। अच्छा ये बी, तो इधर माइनस बी, इतनी दूरी पे माइनस बी, और आपका ये ऐसे आएगा ब्रांच। ठीक है, ये वाला ब्रांच जो है इसको हम डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि वो हम ऐसे ही मतलब प्रोसेस के लिए बनाते हैं, आपको पता ही है। पहले वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक लेंगे, इस ब्रांच का है ना, वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक ब्रांच बना देंगे है ना, ग्राफ बना देंगे, और फिर उसको एक्स एक्सिस में देख लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस में इमेज ले लेंगे, या 180 डिग्री का रोटेशन करा दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली अब इसमें देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, तो ठीक है बी है। यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, ऑड वाले केस में अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये तो खैर आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए तो वही होगा, लेकिन एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर x माइनस ए की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरफ जा रहा है, पॉइंट माइनस है ना, उसमें y मतलब एफ ऑफ एक्स जो है, जैसे x अगर टेंस टू माइनस ए माइनस है, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस बी की तरफ जा रहा है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए माइनस इज इक्वल टू, अब b नहीं होगा माइनस बी होगा, अब यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, ऑड फंक्शन में ये दोनों इक्वल कब हो गए, जब b इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब है ना। इफ फॉर ऑड फंक्शन, तो ये भी स्टेटमेंट लिखाई देता हूँ भाई, एल एच एल इन जनरल तो इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर बाई चांस इक्वल हो गया, एल एच एल एट आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, देन बोथ आर 0, यानी कि आपका ग्राफ इस ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट लिखा उसमें क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कोई ग्राफ है और फिर ऐसे ब्रांच है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया कुछ भी, है ना, ऐसा कोई और फंक्शन हो गया, है ना, कि भाई मतलब यहाँ पे जीरो पे ही हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब अब मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए पे वो 0 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये इधर भी हो सकता है, यहाँ पे फिर ऐसे भी हो सकता है, ये एक ब्रांच हो गया 0 पे, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ये ए हो गया, ऐसे ब्रांच बना दी, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और तो फिर माइनस ए पे, माइनस ए से ऐसे स्टार्ट होगा नीचे, है ना, ऐसे यहाँ पे इमेज, और है ना, और फंक्शन ऐसे बनेगा, एक ब्रांच इधर है ऐसे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बिलो एक्स एक्सिस ऐसे एक दूसरी ब्रांच आएगी, यानी कि दोनों साइड मतलब दोनों की लिमिट 0 होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए पे राइट हैंड साइड लिमिट और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर 0 है तो ही दोनों लिमिट सेम होगी, इन जनरल तो दोनों अलग अलग ही आएगी, बस खाली 0 है तो ही चलेगा। ओके नेक्स्ट, अब एक और, चलिए तो वाई एक्सिस, ये तो ऑड इवन की बात होगी, अब इसी में एक और पॉइंट छोटा सा ले लेते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, मान ली कोई वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक होता है ना, वो पता है आपको, सिमेट्रिक होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, उसमें बनता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, पैराबोला बनता है, तो वो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है पैराबोला, वो उसकी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ भी, कोई भी ऐसे कोई फंक्शन दूसरा भी है जो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, किसी वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो उसको पर्टिकुलर नाम दिया है इवन फंक्शन। ओके ओके नेक्स्ट, तो लिखो
बी पार्ट इसी में वो ए पार्ट था, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, या फिर ऐसा बोल दूँ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इसका क्या मतलब निकलता है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यस, यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, तो आपका ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तभी ऐसा होगा। सिमेट्रिक है मतलब आप देख लोगे, हाँ ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। ऑड इवन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए वो तो कोई वर्टिकल लाइन है उसके अबाउट आपका। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और चलिए ये ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट एक समझाता हूँ मैं आपको कि मान लिया आपका ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं समझाने के लिए, है ना। एक ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल सा। यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, जिसके अबाउट हमारा ग्राफ सिमेट्रिक बनाना है हमें। इधर ए की राइट हैंड साइड पे एक बी पॉइंट है, ऐसे ग्राफ है फिर, और ये बी। अच्छा, ए की राइट हैंड साइड पे जितनी दूरी पे बी पॉइंट है उतनी दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड पे मान लिया सी पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये ब्रांच ऐसा है, तो मतलब यहाँ पे देखो, एक मिनट, इतना ये पूरा एग्जैक्ट ले लेता हूँ, चलो ये सी ले लिया। तो फिर है ना एक्स इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन के अबाउट आपका ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ऐसा ये ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है, तो इधर ऐसा ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। ये एल हो गया मान लिया, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वो एल है ना। फंक्शन देखो, अगर एक्स बी की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है एल की तरफ जा रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप सी की तरफ जा रहे हैं तो भी आपका एफ ऑफ एक्स एल की तरफ जा रहा है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स सॉरी राइट हैंड साइड लिमिट एक्स, राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस देखो सी की राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे सी को, एफ ऑफ एक्स वो भी एल है, ठीक है। अब यहाँ पे सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए तो मिड पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट से जितनी दूरी पे बी है उतनी सेम दूरी पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे सी है, तो ए विल बी द मिड पॉइंट, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से सी कितना मिलेगा, 2a माइनस बी। सो यू कैन पुट सी इज इक्वल टू 2a माइनस बी। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2a माइनस बी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू एल है। अगर आपका ग्राफ फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन जो है उसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसी के अंदर है, वैसे ये जो पॉइंट था उसी के अंदर है। चलिए अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए लिखो, ऑड इवन फंक्शन के टाइप ही है इसमें। एक सेकंड,
अच्छा क्या बोला है अभी, क्वेश्चन ऐसा है कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है, उसमें फर्स्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, ये दिया है आपको। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस सॉरी 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ गिवन दैट गिवन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। चलिए अब यहाँ पे कैसा है कि x अगर 5 की तरफ जा रहा है तो आपका एफ ऑफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है। तो हम पहले ग्राफ सपोज मतलब ग्राफ बनाते हैं। x अगर 5 की तरफ जा रहा है, ये 5 ले लिया, और सॉरी x 0 की तरफ जा रहा है, x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आपका ग्राफ जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस पे, है ना। x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड लिमिट आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना है, 5 है। अब क्योंकि आपका इवन फंक्शन है और ये 0 मतलब वाई एक्सिस ही हुआ ना भाई, ये आपका वाई एक्सिस है। और क्योंकि आपका गिवन क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे ऐसा बनाए तो इसी का इमेज लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा ग्राफ होगा। अब यहाँ पे सोचो, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है, 5 है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वो भी कितना होगा, 5 ही होगा। आराम से आप देख सकते हो, ग्राफिकली मुझे दिख ही रहा है। अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका ग्राफ जो है वो 5 की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है 5 की तरफ जा रहा है, और दोनों साइड की लिमिट बराबर है। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो लिमिट कितना हो जाएगा, है ना। वो तो एकदम देखो बेसिक डेफिनेशन आ गई, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करता है कोई पॉइंट पे, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट वो पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम है, देखो 5 है, तो फिर ये सही है। बिकॉज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 5। तो दिस इज ट्रू। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ट्रू और फॉल्स। सेकंड में क्या बोला है, इफ एक्स इज इक्वल टू इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, देन अच्छा इसने ऑड बोल दिया तो ऑड में तो नहीं चलेगा ना। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऑड फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ये बनाते हैं हम ग्राफ, इसका रफ स्केच, तो एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आपका ग्राफ जो है 5 की तरफ जा रहा है, तो ऐसे आएगा। तो ऑड फंक्शन है, क्योंकि अब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ऐसे तो नहीं बना सकते। ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लिया ऐसे कैसे करके, और फिर उसका ही यहाँ पे एक्स एक्सिस में रोटेशन करा दिया, तो ऐसे मिलेगा ग्राफ, है ना। यहाँ पे मतलब ऐसे ग्राफ मिलेगा, ये 5 है तो ये -5 होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कहने का मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स अगर 5 है, तो मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स 5 नहीं मिलेगा, -5 मिलेगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों साइड की लिमिट सेम नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसने जो लिखा है ना गलत स्टेटमेंट है। उसने तो क्या लिख दिया है भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये झूठ है, ये गलत है मतलब। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। ऑड फंक्शन में तो क्या लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 पे, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 0 लिखता तो हो जाता काम, तब तो हो जाता हमारा काम, हाँ तब ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 लिखा है।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 4 इज 7, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। चलिए इसमें क्या बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस, है ना, राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 4 कितना है, 7 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4 7 है, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे देखो पहले जो स्टेटमेंट दिया उससे एफ ऑफ एक्स एक तो इवन फंक्शन है, यहाँ पे ये हमारा 0, चलो ये 4 और इधर -4। तो पहले तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, रफ स्केच। चलिए एक्स अगर 4 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो आपका फंक्शन जो है वो 7 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये 7 है मान लिया, है ना। लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4, कौन सी लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 4 7 है। तो एक तो ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ से जो ये स्टेटमेंट दिया है, और क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो यहाँ पे इमेज लेंगे अबाउट द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, अबाउट द वाई एक्सिस जो है हम क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, बस खत्म। इतना जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया है उसके हिसाब से हम यही बोल सकते हैं खाली। अब इसने ये बोल रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 4 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उसके लिए तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना होगा, वो तो यहाँ से मुझे पता ही नहीं चलेगा, है ना। अगर ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे जो कंडीशन दी है कि एफ ऑफ एक्स इवन है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स 7 है, तो यहाँ से मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू -4 माइनस एफ ऑफ एक्स वो भी 7 होगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -4 वो भी 7 होगा, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो इसने जो लिखा है वो गलत स्टेटमेंट है ना। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। हो सकता है कि वो इसका मतलब 4 के इधर जो है 0 और 4 के मान लिया तो बीच में ग्राफ ही नहीं है, तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि ये लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है। मान लिया ग्राफ ऐसे है तो फिर एल एच एल आर एच एल सेम नहीं है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो इन जनरल हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इसमें। ये जो दो स्टेटमेंट दिया ना, खाली यही यहाँ पे तो क्या दिया है आपको कि एफ ऑफ एक्स इवन है और दूसरा क्या है आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 4 7 है। तो वहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स 7 होगा। ओके, सो फॉल्स, और सॉरी यहाँ पे ट्रू कहाँ लिख दिया मैंने, फॉल्स आएगा ना ये, सॉरी। ओके, वी कांट कमेंट। चलिए लिख लेना ये।